नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस विशेष बुलेटिन में जिसे आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। किसान साथियों, पिछले दिनों में बारिश के चलते, साइक्लोन मोंथा के चलते भारत के कई राज्यों पर जिस तरह की बरसात हुई और अरब सागर में जो डिप्रेशन बना था उसने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के कई जिलों पर और उसके बाद उसके प्रभाव से भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में हरियाणा और वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर बरसात हुई जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। अब फसलें अपने चरम अवस्था में है, खासतौर पर कटाई और मड़ाई के संदर्भ में। दूसरी तरफ बुआई का सीजन भी शुरू हो रहा है। अगेती किस्में तमाम रबी फसलों की धीरे धीरे अब बोई जाने लगी हैं। तो किसान साथियों को एक तरफ खेतों को तैयार करने की चुनौती है, दूसरी तरफ अपनी पहले तो फसल की कटाई और मड़ाई और अनाज को तथा फसल के जो बचे हुए पराली है या बाकी फसलों के जो बचे हुए तने होते हैं उनको सुरक्षित जगहों पर रखने की जिम्मेदारी है। तो दूसरी तरफ ये खेती शुरू करने की, नई तरह से बुआई शुरू करने की चुनौती है। ऐसे में किसानों के लिए, किसान साथियों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि अगले सप्ताह भर या 10 दिन, 15 दिन किस तरह का मौसम रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अगले लगभग 15 दिनों का लेखा जोखा आपको बताने का प्रयास करता हूं, 20 नवंबर तक का। आज 7 नवंबर है जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है, और 7 से लेकर 20 नवंबर तक यानी लगभग 14 दिनों तक कैसा मौसम रहने वाला है इसकी जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। इस समय आप जानते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये महीने ऐसे होते हैं जब दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में तो बरसात होती रहती है ऑन एंड ऑफ। बाकी जगहों पर, उत्तर, मध्य, पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र और गुजरात, इन भागों पर बहुत ज्यादा बरसात नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस कोई नया वेदर सिस्टम अरब सागर या बंगाल की खाड़ी पर बने और उसके प्रभाव से नए सिरे से बादल बने और बरसात हो। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर अच्छी बर्फ पड़ती है जब WD आते हैं, कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से। लेकिन अभी वर्तमान सिनारियो आप देखिए, भारत के मौसम का वर्तमान सिनारियो, उत्तर की तरफ से लगातार हवाओं का प्रवाह रांची और आसपास के भागों तक पहुंचने वाला है, पटना तक पहुंचने वाला है, जिसके कारण पटना में भी और वाराणसी तथा आसपास के भागों पर भी तापमान में गिरावट होने वाली है। अभी फिलहाल जो इंपैक्ट दिखाई पड़ा है बीते 48 घंटों में, 2 दिनों में, वो दिखा है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में, साथ में राजस्थान के अधिकांश भागों पर। राजस्थान के पिलानी में लगभग 12 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान और हिसार में लगभग 10 डिग्री, हिसार में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे पहुंच गया है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अभी तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है क्योंकि यहां पर थोड़ी सी नमी का प्रवाह बना हुआ है अलग अलग माध्यमों से। एक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो बहुत सक्रिय नहीं है और ना ही ये प्रभावशाली होने जा रहा है। लेकिन पीछे 2 सिस्टम हैं यहां पर। ये जो साइक्लोन ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो इस समय कंबोडिया और वियतनाम के ऊपर तबाही मचा रहा है, इसकी भी बात करेंगे। इसके पीछे भी एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, उसकी भी बात करेंगे। प्रायः आपने देखा होगा कि जब भी कोई सिस्टम पीछे से आता है तो लैंड रीजन पर हिट करने के बाद अगर आगे बढ़ता है तो समुद्री क्षेत्र जैसे ही मिलता है उसके री इमरजेंस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसा हुआ भी है। पीछे ट्रॉपिकल स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद लो प्रेशर या डिप्रेशन बने हैं और साइक्लोन भी बने हैं जब भारत के ऊपर उन्होंने हिट किया है और भारत के कई राज्यों को बारिश दी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इन दोनों तूफानों का इमीडिएटली भारत के ऊपर खतरा नहीं है और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी कोई प्रभाव भारत के मौसम पर बारिश के रूप में नहीं दिखाई देने वाला है और जल्दी WD भी सक्रिय रूप से नहीं आने वाला है। एक WD दिखाई पड़ रहा है 13, 14, 15 के आसपास, जो हो सकता है कि कुछ पहाड़ों पर बरसात दे जाए, लेकिन मेनली पहाड़ों पर भी अभी क्लैरिटी रहने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूं उन स्टॉर्म्स के बारे में, उन स्टॉर्म्स की जानकारी। ये देखिए, ये रहा भारत का नक्शा और ये है बंगाल की खाड़ी, ये थाईलैंड, म्यांमार और फिलीपींस का रीजन और साथ में वियतनाम और कंबोडिया का क्षेत्र। वियतनाम ये है और कंबोडिया ये है। यहां इन दोनों जगहों पर इस समय ये तूफान 100 नॉट्स यानी लगभग 180, 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ ये यहां पर तबाही मचा रहा है। आमतौर पर इस तरह के तूफान जब आते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें डर होता है कि इधर आ सकता है, लेकिन ये सिस्टम इधर नहीं जाएगा, रिकर्व करेगा। जैसे आपने देखा था साइक्लोन मोंथा को जब भोपाल तक पहुंचा उसके बाद इसने रास्ता बदल लिया, मध्य प्रदेश पर पहुंचने के बाद रास्ता बदल लिया, तो इस समय टेंडेंसी इसके इधर जाने की रहेगी। इसीलिए भारत के ऊपर इस तूफान का, इस ट्रॉपिकल स्टॉर्म का
खतरा डायरेक्ट रूप से नहीं है। और अगले तूफान की भी बात कर लेते हैं जो पीछे से बनेगा। पीछे है, अभी प्रशांत महासागर में है, आगे बढ़ेगा, फिलीपींस सी की तरफ बढ़ेगा, साउथ चाइना सी की तरफ जाएगा और उसके बाद ये सीधे पहले फिलीपींस को प्रभावित करेगा और ये प्रभावित करेगा लगभग 9 और 10 नवंबर को। उसके बाद इसका प्रभाव चाइना पर रहेगा 12-13 नवंबर के आसपास से। लेकिन आप इसमें देखें स्पीड हवा की जो इसके साथ चल रही है, अभी 39 नॉट है, उसके बाद 50, 53 और जब ये लैंडफॉल करेगा चाइना पर उस समय 42 नॉट की होगी और जब ये फिलीपींस पर हिट करेगा तब इसकी 53 नॉट की होगी। तो ये लगभग 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा रहेगी। जबकि यहां पर आप देखिए तो यहां पर जब ये इस समय 109 नॉट की हवा, 100 नॉट की हवा, तो जस्ट डबल कह सकते हैं कि जो पिछला पीछे आ रहा तूफान है उसकी दुगनी ताकत से ये अभी पूर्वी एशियाई देशों को प्रभावित कर रहा है और व्यापक रूप में प्रभावित कर रहा है। लेकिन दोनों सिस्टमों की टेंडेंसी उसी तरह की है। ये चाइना पर लैंडफॉल करने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा और इधर से ये वियतनाम और कंबोडिया को हिट करने के बाद आगे बढ़ेगा और फिर चाइना को ही प्रभावित करेगा। तो चीन पर दो तूफानों का खतरा है। म्यांमार की तरफ भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो टेम्परेचर की टेंडेंसी है, टेम्परेचर में जो ट्रेंड अभी नजर आ रहा है भारत के अलग अलग भागों पर। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हाल में हुई बर्फबारी और उसके बाद वहां से चलने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं के प्रभाव से तो देख सकते हैं आप इसमें टेम्परेचर पहाड़ों पर बहुत तेजी से गिरना शुरू हो गया है। गुलमर्ग में 3.2 डिग्री शून्य से नीचे पहुंच गया है पारा। काजीगुंड में 2.7, श्रीनगर में अभी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है लेकिन 4.5 डिग्री पारा है। मौसम में ठंडक शुरू हो गई है। एक बात यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो किसान साथी या जो मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, अगर पहाड़ों पर बर्फ का नजारा, बर्फबारी का नजारा लेने के लिए जाना चाहते हैं तो अभी कम से कम 20 नवंबर तक कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप इसके पहले प्लान करते हैं तो सिर्फ मौसम में ठंडक रहेगी, एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा, चमकती हुई धूप दिखाई पड़ेगी, सुबह और रात में काफी अच्छी सर्दी होगी, तेज हवा चलेगी और बाकी बर्फ आपको नहीं मिलने वाली। तो उसके बाद कुछ प्लान करिए, उसके बाद कुछ होगा तो जरूर अपडेट करेंगे। मनाली में 5.9, बनिहाल में 7, 7.1, भुंतर में, मुक्तेश्वर, कुमाऊं में 7.5। इसमें मैं लगभग 30 शहरों का डेटा में दिखाना चाहता हूं जिससे आपको एक ट्रेंड पता चलेगा टेम्परेचर किस रेंज में चल रहा है इस समय 7 नवंबर के आसपास। मुक्तेश्वर, कुमाऊं में आप 7.5 देख सकते हैं, शिमला में 8.4, शिमला में धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ, सर्दी की तरफ टेम्परेचर का ट्रेंड शुरू हो गया है। सुंदरनगर में 9.6, कोडई कनाल में 9.9 और हिसार में 10.1, ये 5 डिग्री बिलो नॉर्मल है। हिसार हरियाणा में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से भी कम तापमान हिसार में है। आप जानते हैं हिसार, सिरसा, चुरू और सीकर ये ऐसे रीजन है जहां पर गर्मी भी भयंकर पड़ती है और सर्दी भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा पड़ती है। उदगमंडलम में 10.4, चुरू में 10.6, यहां पर भी 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान। अमृतसर में 10.7, 11 डिग्री सेल्सियस पारा सीकर में रिकॉर्ड किया गया, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र। मंडी में 11.5, तो पहाड़ों से कम तापमान मैदानों में है। जम्मू में 11.6, करनाल में देख सकते हैं 11.6, इतना ही तापमान रहा। पिलानी में भी तापमान में कमी रही 4-5 डिग्री सेल्सियस की। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में है, कुन्नूर में राजस्थान में है बेसिकली, कुन्नूर में 11.7 और इतना ही तापमान ऊना में रिकॉर्ड किया गया है। इंदौर में 12.1, इंदौर मध्य प्रदेश में उत्तर की हवाओं ने यहां पर पहुंचकर ठंडक देनी शुरू कर दी है और प्रयागराज से कम तापमान इंदौर में पहुंच गया है। लखनऊ और बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर यानी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कम तापमान इंदौर का दर्ज किया गया। पंतनगर में तापमान रहा 12.4 डिग्री सेल्सियस बीते 24 घंटों में। दिल्ली के पालम पर आप देख सकते हैं 12.5, देहरादून में 12.6, नाहन में 12.6 और सफदरजंग में 12.7 और चंडीगढ़ में, अंबिकापुर में, इन सभी क्षेत्रों में भी आप देखिए तो भोपाल तक 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही तापमान दर्ज किया जा रहा है। ये स्थिति उत्तर की हवाओं के कारण हुई है जो पहाड़ों पर बर्फ गिरी उसकी ठंडक लेकर के अपने साथ क्षेत्र में चल रही है कई जगहों पर। और इसमें जो मैप आपने देखी सबसे पहले, इसमें आप देख सकते हैं इन हवाओं का प्रभाव जिन जगहों तक है, अभी प्रयागराज में प्रभाव पहुंच रहा है, पटना में भी पहुंचेगा, लेकिन इधर पहुंचना शुरू हो चुका था पहले से ही। तो अहमदाबाद के ऊपर का जो राजस्थान का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा है, राजस्थान के अधिकांश भागों में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा वेस्ट यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर तापमान तेजी से गिरना शुरू हो चुका है। और अब हम बात करते हैं कि संभावनाएं क्या क्या बारिश की हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले 10-12 दिन, 15 दिन ऐसे होंगे जब पंजाब से लेकर इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये पूरा का पूरा रीजन क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा और ज्यादातर जो ड्राई वेस्टर्ली विंड चलेगी, क्योंकि सारे सिस्टम इधर मूव कर जाएंगे और जब ये सिस्टम इधर मूव करेंगे पूरब की तरफ, तो यहां पर जो नमी का कंटेंट लेकर के हवा उठ रही है उसको अपनी तरफ खींचते रहेंगे। इस हवा को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और इसकी वजह से पश्चिमी हवा ताकतवर रहेगी, प्रभावशाली रहेगी और वो लगातार यहां भुवनेश्वर तक, धनबाद तक, विशाखापट्टनम और हैदराबाद तक भी चलेगी, नागपुर और मुंबई तक भी चलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इन सभी क्षेत्रों में ज्यादा क्लियर वेदर रहेगा, एटमॉस्फेयर क्लियर होने के कारण धूप का प्रभाव रहेगा। दिन में टेंपरेचर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम टेंपरेचर में गिरावट इन्हीं हवाओं के प्रभाव से आएगी। दिन में टेंपरेचर भी बढ़ेगा तो मध्य क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी इस हवा में निरंतरता रही तो टेंपरेचर दिन का भी कंट्रोल में आ जाएगा और मौसम में एक ठंडक का एहसास जो इस समय होना चाहिए नवंबर के पहले सप्ताह से लेकर मिड के बीच में, मध्य के बीच में, वो अनुभव आप करने लगेंगे। तो खुल करके खुला मौसम है और इसी मौसम का लाभ उठाते हुए किसान साथियों आप अपनी खेती का काम निपटाएं और खेतों को तैयार करने के लिए अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो बारिश का इंतजार इधर हैदराबाद और बेलगावी, मुंबई और विशाखापट्टनम के ऊपर के भागों में फिलहाल न करें। यदा कदा पूर्वोत्तर में अरुणाचल और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी बहुत बरसात होगी। थोड़े बहुत बादल आपको गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर तटीय ओडिशा और विशाखापट्टनम समेत उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर दिखाई देंगे और कुछ सूरत से लेकर के बेलगावी और मंगलुरु तथा कोचीन तक इधर दिखाई पड़ेंगे। बरसात होने की संभावना नीचे की तरफ है जो केरल के क्षेत्र हैं और साथ में तमिलनाडु के रीजन में कई जगहों पर बरसात होगी जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून इस समय एक्टिव होना चाहिए, हो रहा है, धीरे धीरे बरसात बढ़ रही है। बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा और आसपास के भागों में यहां पर बरसात हो सकती है और पूरे जो तमिलनाडु और केरल का दक्षिणी तटवर्ती रीजन है यहां पर इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है, पुदुचेरी में भी बरसात होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के बारिश के आसार, बारिश की आशंका ज्यादा नहीं है, लेकिन जो दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म पीछे से भारत की तरफ ही अभी बढ़ रहे हैं, जिनकी टेंडेंसी हमने देखी, ट्रैक भी देखा कि उत्तर पूर्वी दिशा में मूव करेंगे, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। अगर इसमें कुछ परिवर्तन आता है तो जरूर भारत पर प्रभाव पड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में अगर सिस्टम पहुंचता है तो री इमर्जेंस हो सकता है उसका, यानी एक नया लो प्रेशर या डिप्रेशन या स्टॉर्म बन सकता है, तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। उसके बारे में अगले वीडियोस में जरूर आपको बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और अपडेटेड रहिए मौसम की जानकारी से और अपनी खेती का काम को तेजी से निपटाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारियां आपको कैसी लगी? अगर आप ये समझते हैं कि ये जानकारियां किसानों के काम की हैं तो जरूर शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखना ना भूलें। चाहे अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में बताएं या इस वीडियो के बारे में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। आप सभी किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।